पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि वेडनेसडे की हालत मरने वाली थी और तब थिंग उसे देख रहा था। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अभी भी होश में नहीं आई होती। तो वहाँ पर मॉर्टिशिया मरे हुए लोगों की कहानियां सुनाती है जो वेडनेसडे को काफी पसंद थी और शायद इसी से वो कोमा से बाहर आ जाएगी, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तब वेडनेसडे अचानक उड़ जाती है। उसे विजन्स ख्यालों में लैरिसा नजर आती है। वेडनेसडे को लैरिसा का दिखना अजीब लगा। वो रूम से निकलकर देखती है कि वो जंगल में प्रिंसिपल के ऑफिस में है और वहाँ भी लैरिसा है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम क्यों देख रही हो मुझे। लैरिसा कहती है कि मैं तुम्हें जिंदगी में रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ। जैसे पहले घोड़ी एडम्स आती थी, मैं भी तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ और फिलहाल मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया है, जिसमें अब तक तुमने अपनी पावर्स खो दी है और एनिड के मरने के बारे में अभी तक उसे नहीं बताया और टाइलर को भी तुमने अजाइलम से आजाद करवा दिया और तुम्हें अब सब कुछ ठीक करना होगा। तो वेडनेसडे कहती है कि उसके लिए मुझे वापस पावर्स चाहिए होंगी जो आप मुझे दिला सकती हो। लैरिसा कहती है वेडनेसडे तुम्हारी पावर्स तुम्हारे अंदर ही है, तुमने उन्हें गलत तरीके से यूज किया था और अब तुम्हें सब ठीक करना होगा, इसीलिए उठ जाओ। दूसरी तरफ जूडी ने रिपोर्टर्स को बताया कि कुछ टाइम पहले हमारे अजाइलम में लाइट चली गई, जिस वजह से सभी खूंखार कैदी आजाद हो गए और उनके काफी सारे लोग मारे गए और काफी सारे कैदियों को हमने वापस कैद भी कर लिया है और अब सिर्फ 3 कैदी बाहर हैं, जिनमें टाइलर और ज़ॉम्बी भी शामिल थे। शेरिफ कहती है अगर वो किसी को भी दिखे तो पुलिस को बताना होगा और टाइलर जख्मी है जो शहर में कहीं पर छुपा हुआ होगा। कुछ देर बाद एक किलर एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले आउटकास्ट को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था और ये काम वो जूडी के कहने पर कर रहा था। जूडी ने उसे आखिरी काम प्रोजेक्ट 1938 को ढूंढकर मारने के लिए कहा क्योंकि वो काफी खतरनाक थी। फिर जूडी वहाँ से आकर वेडनेसडे से मिली, जिसमें वो उसके साथ फिर से अच्छी शुरुआत करना चाहती थी। तो वेडनेसडे कहती है कि बहुत जल्द शेरिफ तुम्हारी खुफिया लैब के बारे में पता लगा लेगी। जूडी ने जवाब दिया कि अब तक तो मैंने वहाँ से सभी चीजें हटा दी हैं और आगे से तुम मेरे रास्ते में मत आना। वेडनेसडे कहती है कि रास्ते में आना ही तो मेरा काम है और पेशेंट 1938 कौन है, क्योंकि उसके बारे में तुमने कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लिखा है। ये सुन वो परेशान हो जाती है लेकिन जवाब नहीं देती। तब वेडनेसडे वहाँ से बाहर निकल गई। तभी वेडनेसडे को टाइलर की तरफ से एक नोट मिला जो धमकी थी, जिसमें वो आज रात वेडनेसडे और एनिड को मारने की बात कर रहा था। तो वेडनेसडे भागकर टाइलर के पास जाने लगी, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ सायरन लड़की ने अपनी माँ को सेफ जगह पर छुपा दिया था क्योंकि उसके डैड उनकी सायरन पावर्स को यूज करना चाहते थे, जिनके बाद वो सायरन की पावर्स को भी यूज करने वाला था। वेडनेसडे वापस उसके रूम में आ गई, तब उसे वहाँ एनिड मिली। वेडनेसडे को यहाँ भी लैरिसा दिखी जो सिर्फ उसे ही नजर आ रही थी। वो एनिड को कहती है तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि टाइलर हम दोनों को मारने आने वाला है। लैरिसा वेडनेसडे से एनिड को सच बताने के लिए कहती है कि वो मरने वाली है, लेकिन एनिड वहाँ से अपने वुल्फ गैंग के पास जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वेडनेसडे टाइलर को रोकने के बारे में सोच रही थी, जहाँ लैरिसा उसकी मदद करना चाहती थी। प्रिंसिपल ने सबको बताया कि आज रात वो लोग आउटकास्ट के लिए एक इवेंट रख रहे हैं। सारे बच्चे कब्रिस्तान के पास होंगे और वो लोग अपने फोरफादर्स यानी अपनी फैमिली के पुराने लोगों को याद करेंगे। तब ये सुनकर बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेडनेसडे ने आकर प्रिंसिपल को कहा कि रात को टाइलर कब्रिस्तान में हमला कर सकता है। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि रात को कोई भी प्रोग्राम अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हाइड को इतने सारे आउटकास्ट मिलकर आराम से हरा सकते हैं और म्यूजिक टीचर के पास काफी सारी जानकारी है क्योंकि उसका सामना पहले भी हाइड से हुआ था। पग काफी उदास था और उसने अपने डैड को भी बताया कि मैं अपने पेट ज़ॉम्बी की वजह से परेशान हूँ जो मेरा दोस्त बन गया था और वो गुम हो गया है। तब उसके डैड ने उसे ढूंढने में पग को मदद करने के लिए कहा ताकि उनका बेटा पग खुश हो सके। दूसरी तरफ किलर को एक केव यानी गार के बाहर पैरों के निशान दिखे। तब वो प्रोजेक्ट 1938 को ढूंढने के लिए अंदर गया। अंदर टाइलर छुपा हुआ था, वो काफी कमजोर था, जहाँ उसे अपने डैड दिखे जो टाइलर से कहते हैं कि तुमने अपने मास्टर को मार दिया है और ये तुम्हारी काफी बड़ी गलती है। तब टाइलर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर किलर उसी जगह पर आ जाता है। तब पीछे से हाइड आकर उस पर हमला कर देता है और उसने एक ही झटके में किलर की जान ले ली। उसकी आवाज ज़ॉम्बी ने भी बाहर सुन ली थी, तो वो भी अंदर जाने लगा। वेडनेसडे म्यूजिक टीचर से पूछती है कि क्या हाइड नया मास्टर बदल सकता है। तब वो कहती है कि अगर तुम टाइलर के ऊपर ही करने का सोच रही हो तो चीजें खराब हो सकती हैं
उधर ज़ॉम्बी ने किलर की बॉडी को खा लिया था, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। वेडनेसडे ने टाइलर की मास्टर की डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें वो समझ सकी कि कैसे हाइड की नई मास्टर वो बन सकती है। तब यहाँ पर मोर्टिशिया आई और वो वेडनेसडे से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बिजी थी। मोर्टिशिया को भी फिर पता चल गया था कि वेडनेसडे टाइलर की मास्टर की डायरी पढ़ रही है, क्योंकि वो एक लिक्विड बनाना चाहती है ताकि टाइलर की मास्टर बन सके। तब मोर्टिशिया और लैरिसा को वेडनेसडे का ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसके पीछे जाना रिस्की था। रात होने पर पग और उसके डैड ज़ॉम्बी को ढूंढते हुए शहर के एक इवेंट में पहुंचे। ज़ॉम्बी ने भी उन्हें देख लिया था और वो उनके पीछे जाता है। पुलिस वालों ने किलर की लाश देखी। उन्हें पता चला कि उस पर हाइड और किलर दोनों के हमलों के निशान थे। ये कैसे हो सकता था? ये चीज उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तब इस बारे में शेरिफ ने रेडियो पर बताया। तब रेडियो की न्यूज दूसरी तरफ प्रोजेक्ट 1938 ने भी सुनी, जिसे वेडनेसडे ने आजाद कर दिया था। एग्नेस, जो कि वेडनेसडे की साथी है, उससे आकर मिलती है। उसने बताया कि रात को नाइट शेड की खुफिया मीटिंग होने वाली थी। तो वेडनेसडे ये सुनकर चौंक जाती है और कुछ ही देर बाद सभी नाइट शेड मिलते हैं, जिन्हें एनिड और उसके दोस्त ने बुलाया था। यहाँ वेडनेसडे भी आ गई थी। एनिड ने सबको बताया कि आज रात टाइलर मुझे और वेडनेसडे को मारने वाला है। वेडनेसडे भी बताती है कि जब वो हम दोनों पर हमला करेगा तब मेरा प्लान उसे काबू करने का है, क्योंकि मैं उसकी मास्टर बनने वाली हूँ। जो सुनकर सारे चौंक जाते हैं। फिर वेडनेसडे ने एक लैब में आकर केमिकल तैयार करना शुरू किया, लेकिन लैरिसा को ये चीज सही नहीं लगी, क्योंकि टाइलर ने अपनी मास्टर को भी मार दिया था। लेकिन वेडनेसडे ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था और वो लिक्विड को एक इंजेक्शन में भरकर वहाँ से निकल जाती है। पग को जब ज़ॉम्बी के बारे में पता चला कि वो यही है, तो अपने डैड को बाहर छोड़कर वो अंदर उससे बात करने गया। तब ज़ॉम्बी ने कहा, पग मेरे दोस्त, मेरा दिमाग ही मुझे पूरी तरह से ठीक कर रहा है और मेरी मदद यहाँ से भागने में करो। मैं तुम्हें बाद में आकर मिलूंगा। पग मान गया और बाहर आकर उसने अपने डैड से झूठ बोला कि वो नहीं मिला और वो दुखी होने का नाटक करता है। प्रोजेक्ट 1938 मोर्टिशिया से आकर मिली, जिसका असली नाम फेरी था। ये दोनों एक साथ पढ़ती थी। वो मोर्टिशिया से कहती है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है, तो प्लीज मेरी मदद करो। तब यहाँ मोर्टिशिया भी समझ जाती है कि फेरी असल में टाइलर की माँ है और दोनों डील करती हैं। रात को सारे आउटकास्ट कब्रिस्तान में आ जाते हैं। यहाँ टाइलर भी आ गया था। तब एनिड उसे अपने पीछे लगाकर एक जगह पर लेकर आई, जहाँ उसके सभी साथी थे। टाइलर को वो लोग पागल कह रहे थे क्योंकि उसने अपने ही मास्टर को मार दिया था। ये सुन वो गुस्से से भड़क गया और हाइड बन गया और उसने सबको दूर फेंक फेंक के मारा और वो एनिड को मारने जाता है। तभी वहाँ पर वेडनेसडे उसे आकर कहती है, पहले तो मैं तुमसे प्यार करती थी और अब मैं तुम्हारी नई मास्टर बनने वाली हूँ। तभी यहाँ पर एक दूसरी हाइड आ गई। उसने टाइलर को उठाकर दूर फेंक के मारा और वो वेडनेसडे को मारने गई। तब मोर्टिशिया ने आगे आकर कहा कि हमारी ये डील नहीं हुई थी। तब ये सुनकर वो हाइड टाइलर को लेकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे कहती है कि ये वाली हाइड फेरी है। टाइलर की माँ और आपके बीच में क्या डील हुई? तो मोर्टिशिया कहती है कि फेरी अपने बेटे के साथ शहर को छोड़ देना चाहती है और इसी वजह से वो चलेगी। यही हमारा वादा हुआ था। रात होने पर वेडनेसडे फिर से अपना नॉवल लिखने लग जाती है। उधर ज़ॉम्बी यानी कि आइजैक जोड़े के घर आकर उसे जान से मार डालता है और तब तक फेरी और टाइलर भी साथ में थे। एनिड जब डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो अचानक वो वेयरवुल्फ में बदल जाती है और वहाँ से भाग गई। ये चीज म्यूजिक टीचर ने भी देख ली। आज पूरे चांद की रात तो नहीं थी, इसलिए वो काफी चौंक जाती है। अब हम वेडनेसडे को देखते हैं, जो एनिड के जैसे कपड़े पहनकर उस जैसी ही हरकतें कर रही थी। फिर वो बाहर आकर एनिड की तरह सब लोगों से मिलकर नाच रही थी। सब लोग उसे इस हालत में देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कहानी 17 घंटे पहले की दिखाएगी, जहाँ प्रिंसिपल ने स्कूल में कर्फ्यू लगा दिया था ताकि सभी बच्चे सेफ रह सके। फिर वेडनेसडे लैरिसा से मिली और वो कहती है कि वेडनेसडे तुमने 2 हाइड्स को आज़ाद कर दिया है। मुझे फ्यूचर का पता है जिसमें एनिड अभी भी मरने वाली है और तुम्हें ये रोकना होगा। तुम्हें अपने पावर्स के बारे में जानना है ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हुई हैं और एडम्स की पावर उनकी फैमिली की नज़दीकियों से ही उन्हें मिलती है और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ से ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी पावर्स चली गई है। तुम्हें अपनी माँ से अपने रिश्ते को सुधारना होगा, लेकिन वेडनेसडे को अपनी माँ के साथ रिश्ते को ठीक करना सही नहीं लगता। वेडनेसडे प्रोफेसर से मिली और उससे फेरी के बारे में पूछती है। उसने बताया कि फेरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो भाई था आइजैक, वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट था। उसी ने मेरे
मेरे लिए ये मशीन बनाई थी जिस वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। और आइजैक काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन फिर एक बार उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान धमाका हुआ और सबको लगता था कि वो मर गया और उसकी लाश को स्कल ट्री के नीचे दबा दिया। ऐसी अफवाहें मैंने सुनी थी। तब ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। फिर वेडनेसडे आइजैक के बारे में पता लगाने का काम एग्नेस को देती है। बग उसे एक तस्वीर भी देता है जो उसे आइजैक के पास से मिली थी, जिससे वेडनेसडे समझ जाती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि फेरी है। दूसरी तरफ फेरी ने टाइलर को उठाया और उसने अपने बेटे से दूर जाने के लिए माफी मांगी और कहा कि तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है। म्यूजिक टीचर आकर एनिट से मिली और उसे कहा कि तुम पिछली रात को वेयरवुल्फ बनी थी। वो रात तो पूरे चांद की रात भी नहीं थी, यानी कि तुम एक अल्फा वेयरवुल्फ हो और अल्फा वेयरवुल्फ सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। वेडनेसडे आकर फिर अपनी नानी से मिलती है और कहती है कि मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए और इसका कोई रास्ता जरूर होगा। मैंने एक और हाइड को आजाद कर दिया है और अब मुझे 2 हाइड का सामना करना है। नानी बताती है सबसे पावरफुल रेवन रोजा है और उसी के घर में तुम्हारी मॉम डैड रह रही हैं। उसके कब्र के ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है और अगर उसे कोई छूकर मंत्र पढ़ता है तो उसकी पावर्स उसे वापस मिल सकती हैं। फिर रात को वेडनेसडे वहां पर जाने के लिए निकल पड़ती है तो एनिट कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल में कर्फ्यू है और अगर किसी ने भी कर्फ्यू तोड़ा तो उसके सभी साथियों को गाला इवेंट से बैन कर दिया जाएगा। तो वेडनेसडे कहती है मैंने टाइलर और फेरी को आजाद कर दिया है और अब मैं शांत नहीं बैठ सकती और मुझे अकेले जाकर उन सब चीजों को ठीक करना होगा। जो कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद थिंग ने आकर एनिट को बताया कि म्यूजिक टीचर उनका रूम चेक करने के लिए आने वाली है। तब एनिट वेडनेसडे को वापस लाने के लिए निकलती है। वेडनेसडे आई और रोजा की कब्र पर हाथ रख के मंत्र याद करने लगती है। तब उसने विजन देखा जिसमें वो रोजा के घर में एक खुफिया कमरे में गई जहाँ रोजा उसके आने की वजह पूछती है। वेडनेसडे कहती है कि मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए, बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो। तब रोजा ने वेडनेसडे के हाथ को एक मोमबत्ती पर रखकर अपनी पावर्स को कुछ देर के लिए वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अगर उसने अपने हाथ को टाइम से पहले हटा दिया तो गड़बड़ हो सकती थी। तो वहाँ पर वेडनेसडे ने मोमबत्ती को छूकर पावर्स लेना शुरू किया, लेकिन एनिट ने आकर वेडनेसडे का हाथ कब्र से दूर किया, जिसकी वजह से मंत्र में गड़बड़ हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन दोनों जब अपने कमरे में उठी तो उन्हें अपनी अपनी बॉडीज काफी अजीब लगी। फिर वो चिल्लाने लगी क्योंकि उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे के साथ बदल चुकी थी और अब वेडनेसडे एनिट बन चुकी थी और एनिट वेडनेसडे। यहाँ लैरिसा भी थी जो कहती है कि तुमने मंत्र के रूल को तोड़ा है तो तुम्हें सजा मिलेगी। दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस जाना चाहती थी, इसलिए वेडनेसडे लैरिसा से पूछती है हम वापस अपनी बॉडीज में कैसे जाएं। तब उसने कहा कि ये तुम खुद पता लगाओगी। तो वेडनेसडे एनिट से कहती है कि हमें सब कुछ ठीक करना होगा, लेकिन तब तक हमें सबके सामने नॉर्मल रहना पड़ेगा और किसी को भी इस बारे में बताना नहीं। अब एनिट को वेडनेसडे बनना सिंपल लगा, लेकिन एनिट की स्टाइल से सबको समझ में आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी एनिट को वहाँ एग्नेस मिली जो वेडनेसडे समझकर उससे बात कर रही थी। वेडनेसडे ने कहा कि मुझे अपना डेली वाला मिल्क शेक पीना है। एग्नेस ने उसे बताया कि आपको तो रंगों से एलर्जी है ना। इस पर एनिट ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो मैंने झूठ बोला था और वो मिल्क शेक पीकर आगे बढ़ जाती है। एनिट का दोस्त जब उसे मिलने आया तो वेडनेसडे ने उसे काफी मारा और खुद से दूर रहने के लिए कहा, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आज एनिट को क्या हो गया। उधर एनिट को वेडनेसडे की बॉडी में रंगों की वजह से इन्फेक्शन होने लगा और उसके जिस्म पर काफी सारे दाग बन गए थे, लेकिन तभी मोटेशिया ने उसे लगाने के लिए क्रीम दी जिससे वो कुछ ठीक हो गई। आज मोटेशिया को वेडनेसडे थोड़ी अजीब लगती है। उसने फिर वेडनेसडे को बताया कि आज फैमिली डिनर है और तुम्हें आना ही होगा। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। तब तक वेडनेसडे कब्र पर वापस आई और उसने हाथ रखा, लेकिन मंत्र बोलकर कुछ नहीं हो रहा था। तब लैरिसा ने बताया कि तुमने ही एनिट के साथ गड़बड़ की थी तो तुम इसे अकेले नहीं ठीक कर सकती, और पहले भी 2 रेवन ने ये गड़बड़ की थी और 24 घंटे के अंदर वो मर चुकी थी। अब शायद इसी तरह से तुम एनिट को मारने वाली हो। तब वेडनेसडे ये सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ फेरी टाइलर का ख्याल रख रही थी, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटी में इस बार आइजैक आ चुका था। फेरी उसे जिंदा देखकर चौंक गई क्योंकि उसका भाई आइजैक मर चुका था,
लेकिन आइजैक ने बताया, बहन मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। फिर वो दोनों बहन भाई मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने भांजे टाइलर को देखकर भी खुश होता है। तभी फेरी की तबीयत खराब होने लगी और उसने आइजैक को बताया कि हाइड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती और आइजैक हमेशा से यही चाहता था कि वो अपनी बहन की पावर्स को खत्म करके उसे नॉर्मल इंसान बना सके। आइजैक ये भी बताता है कि मैंने जूडी को मार दिया है, जो सुनकर फेरी खुश हो जाती है। तो उसी तरफ वेडनेसडे अपना म्यूजिक बजा रही थी जब वहाँ पर म्यूजिक टीचर आकर उसकी तारीफ करती है। उसने कहा कि तुम अब वेडनेसडे की तरह ही बनती जा रही हो और उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि एनिट अब कभी भी वेयरवुल्फ बन सकती थी, इसीलिए उसे स्कूल के केज पिंजरे में बंद रहना होगा। तब वेडनेसडे एनिट के बारे में ये जानकर चौंक गई और उसे रोजा आकर बताती है कि तुम्हें अपनी बॉडी में जाने के लिए सुबह तक का वक्त मिला है और अगर तुम नहीं गई तो तुम मारी जाओ। उधर एनिट ने वेडनेसडे की नॉवल की मदद से उसके और उसकी फैमिली के बारे में जानने का फैसला किया, क्योंकि उसे फैमिली डिनर पर जो जाना था जिसमें वेडनेसडे अपने सभी करीबी लोगों के बारे में लिखती थी। तब एनिट को पता चला कि वेडनेसडे उसे बेवकूफ लड़की समझती थी जिसमें वो हमेशा एनिट को बचाती है। तब एनिट अपने बारे में ये पढ़कर भड़क जाती है। फिर एनिट ने उसे डेमो देने का फैसला किया और वो अपनी स्टाइल में वापस आकर स्कूल में घूम रही थी और डांस कर रही थी, लेकिन फिर से रंगों की वजह से उसे इन्फेक्शन होने लगा। तो वो चिल्लाने लगी, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और ये चीज वेडनेसडे ने भी देख ली थी। उधर वेडनेसडे को पता चला कि एनिट का दोस्त किसी और लड़की से भी बात करता है, इसीलिए वो एनिट की तरफ से उससे रिश्ता तोड़ लेती है। तभी वहाँ पर म्यूजिक टीचर ने आकर वेडनेसडे को केज में जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके बाहर रहने से खतरा हो सकता था। एग्नेस आकर एनिट से मिली, यानी वेडनेसडे से, और उससे पूछती है कि आप एनिट का फोन क्यों यूज कर रही हो और एनिट केज में है और उसने अपने दोस्त से भी रिश्ता तोड़ लिया है। अब एनिट ये सुनकर भड़क गई। एग्नेस ने फिर बता दिया कि आप तो उस लड़की को मरने से बचा रही हो जैसे आपने विजन में देखा था। तब ये सुनकर भी एनिट काफी हैरान रह जाती है। एग्नेस कहती है कि एनिट मुसीबत है, आपको उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपको मेरे जैसी फ्रेंड की जरूरत है, वो बेवकूफ लड़की है। तब एनिट भड़क कर कहती है कि तुम लूजर हो, मेरी तरह बनना चाहती हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें यूज करती हूँ अपने कामों के लिए। तब एग्नेस इस बात से दुखी हो गई और वहाँ से चली जाती है। उधर एडम्स फैमिली में डिनर चल रहा था और एनिट को खाना पसंद नहीं आ रहा था। मोर्टिशिया ने फिर अपने दोनों बच्चों को सच बताने के लिए कहा, क्योंकि वो स्कूल में गड़बड़ कर रही थी। तब पग बताता है कि मेले में मैंने ज़ॉम्बी को देखा था, लेकिन डैड से झूठ बोला और इस बात के लिए वो अपने बाप से माफी मांगता है। तब उसके डैड पग को सजा देने के लिए उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। तब वहाँ मोर्टिशिया और एनिट बैठे थे। मोर्टिशिया को आज वेडनेसडे थोड़ी अजीब लगी और उसने लैरिसा को सामने आने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे फील कर सकती थी, यानी अब लैरिसा मोर्टिशिया को भी दिखने लगी, लेकिन एनिट उसे नहीं देख पा रही थी। लैरिसा ने बताया कि मैं वेडनेसडे को रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ और असल में ये वेडनेसडे नहीं बल्कि एनिट है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उसे रोजा के पास भेजा और अब उनकी बॉडीज बदल चुकी हैं। तब एनिट ने कहा कि हाँ यही सच है और वेडनेसडे स्कूल के अंदर एक केज में है। लैरिसा कहती है कि हमें उन्हें आज़ाद करना होगा वरना उनकी जान खतरे में हो सकती है। तब मोर्टिशिया ने एनिट को जाकर वेडनेसडे को आज़ाद करने के लिए कहा, जिससे वो दोनों साथ में मिलकर हमेशा जिंदा रह सके। दूसरी तरफ स्कूल में ऑफिसर से आइजैक आकर मिला। ऑफिसर ने कहा कि तुम तो मर चुके थे और तुम्हारा वापस जिंदा होना कुदरत के कानून के खिलाफ है। तब उसने कहा कि मैं साइंस की वजह से जिंदा हूँ। ऑफिसर कहता है ये बहुत गलत है और तब आइजैक कहता है कि आप भी तो मेरे साइंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदा हो और अब मुझे मेरी मशीन वापस चाहिए। फिर आइजैक ने ऑफिसर की मशीन पावर सोर्स को निकाल दिया, जिससे ऑफिसर फौरन मारा जाता है और तब आइजैक उसे खाने लगता है। ये चीज एग्नेस ने भी देख ली और वो चिल्लाते हुए वहाँ से डरकर भाग गई। फिर आइजैक बाहर अपनी कार में आया, जहाँ उसके साथ टाइलर और फेरी भी थी। आइजैक ने बताया कि उस स्कूल की मशीन को पावर सोर्स मैं दे दूंगा, जिससे फेरी के अंदर से हाइड को मैं निकाल दूंगा। वो लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। तब उनकी कार में एग्नेस भी थी, जी हाँ, उसके साथ कार में जूडी की लाश भी थी, जिसे देखकर वो डर जाती है। उधर स्कूल के केज में वेडनेसडे आकर एनिट से मिली। फिर एनिट ने कहा कि एग्नेस ने मुझे बताया है कि मैं मरने वाली हूँ और मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है और कैसे भी मुझे वापस अपनी बॉडी में जाना है। तभी एनिट को एग्नेस का फोन आया और उसने बताया कि मैंने आइजैक को ढूंढ लिया है और फिलहाल वो टाइलर और फेरी के साथ जा रहा है और मैं उसकी कार की डिग्गी में छुपी हुई हूँ।
जिसमें मेरे साथ जूडी की लाश भी है और मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। तब वेडनेसडे ने उसका पीछा करने का फैसला किया और वो एनिट के साथ वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद पावर सॉर्ट से विलो हॉल स्कूल की मशीन को आइजैक ने स्टार्ट कर दिया था, जो कि उसने ही बनाई थी, और वो अपनी बहन को अब हाइड बनने के कर्ज शराब से आज़ाद करने वाला था। तब टाइलर ये सुनकर भड़क गया क्योंकि उसे हाइड बनना शराब नहीं लगता था। तब फेरी ने बताया कि बेटा, हाइड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। आइजैक ने भी कहा कि अगर वो हाइड रहेगी ही नहीं तो हमेशा जिंदा रह सकती है। फिर वो दोनों बाहर आए और उन्होंने मशीन की पावर को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन तब तक टाइलर ने एग्नेस को पकड़ लिया था। टाइलर ने बताया कि वेडनेसडे की दोस्त थे। आइजैक ने उसे केज में बंद करने के लिए कहा क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के बाद एग्नेस को खाने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ वेडनेसडे और एनिट भी आ चुकी थी और दोनों ने देखा कि आइजैक फेरी को मशीन की पावर से ठीक कर रहा था। तब वेडनेसडे ने एग्नेस को आज़ाद करवाने की कोशिश की। तब टाइलर आ गया, लेकिन पीछे से एनिट ने टाइलर पर हमला किया। तब वेडनेसडे ने टांग मारकर टाइलर को दूर फेंका और वहीं पर वो बदलने लगी, वो वेयरवुल्फ बन रही थी। तब एनिट ने एग्नेस को आज़ाद कर दिया और तब तक वेडनेसडे बदलकर वेयरवुल्फ बन गई थी और तब टाइलर ने उसे अंदर कैद कर दिया। एग्नेस ने इनविजिबल होकर मशीन में गड़बड़ करना शुरू कर दिया। आइजैक और टाइलर दोनों फेरी को बचाने में लग गए। वेडनेसडे जो वेयरवुल्फ बनी हुई थी बाहर आई। टाइलर भी हाइड बनने वाला था, लेकिन फेरी उसे रोक देती है और तब वेडनेसडे ने उसे पकड़ लिया। एनिट ने उसे वहाँ से निकलने के लिए कहा क्योंकि मशीन ब्लास्ट होने वाली थी। तो वेडनेसडे टाइलर को फेंक कर वहाँ से निकल गई और तब फेरी, टाइलर और आइजैक भी पास की कैबिन में छुप गई और पूरी मशीन वहाँ पर धमाके में उड़ जाती है। कुछ देर बाद वेडनेसडे वापस एनिट के रूप में आ चुकी थी और उसने एनिट की पावर की तारीफ की, जिसे अब एग्नेस को समझ आई कि दोनों की बॉडीज बदल गई हैं। फिर वेडनेसडे एनिट के साथ रोजा की कब्र पर आई और उसने एनिट के साथ पत्थर को छुआ। फिर दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें एनिट कहती है कि वेडनेसडे तुम काफ़ी बहादुर हो। तो वेडनेसडे ने एनिट के बारे में बताना शुरू किया कि एनिट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वेडनेसडे ने उसे कमज़ोर समझा था, जो उसकी भूल थी। तभी वहाँ एक बिजली चमकी और दोनों नीचे गिर पड़ी और फिर उनकी बॉडीज उन्हें वापस मिल जाती हैं, जिस वजह से वो दोनों काफी खुश होती हैं। फिर वेडनेसडे को लैरिसा दिखी, जो उसे डार्क वर्ल्ड में लेकर गई और उसने बताया कि एनिट अब नहीं मरने वाली है, लेकिन अब कोई एडम्स फैमिली में से मरने वाला है। उसने वेडनेसडे को एडम्स फैमिली मेंबर की कब्र भी दिखाई, जिसके ऊपर उसका फिलहाल नाम नहीं लिखा था। इसके बाद हम 15 साल के पहले का टाइम देखते हैं। हमें पता चलता है कि सायन लड़की का बाप और प्रिंसिपल आपस में दोस्त थे और वो प्रिंसिपल ही था जो दोनों माँ बेटी की सायरन पावर्स का यूज करके पैसे कमाना चाहता था और ये काम वो सायरन के बाप से भी करवा रहा था। यही वजह थी कि दोनों माँ बेटी उससे दूर रहती थी। वेडनेसडे एनिट को बताती है कि अब तुम मरने वाली नहीं हो और मेरी फैमिली में से कोई मरने वाला है। एग्नेस कहती है कि मैंने आइजैक की फाइल ढूंढ ली है, जिसे तुम पढ़ सकती हो। कुछ देर बाद वेडनेसडे आकर अपनी फैमिली से मिली। उसने अपने मॉम डैड को बताया कि आप दोनों के काफी सारे राज हैं जो कि मुझे कभी भी पता नहीं चली, जिसमें पग का ज़ॉम्बी असल में आइजैक है और डैड वो तो आपका रूममेट और दोस्त भी था ना। तब उसके डैड ने बताया कि वो मेरा दोस्त था, लेकिन जो बूढ़ा आदमी यानी जूडी का बाप एक्सपेरिमेंट्स करता था वो आइजैक को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था और मैं बस आइजैक को बचाना चाहता था। तो वेडनेसडे कहती है कि अब वो पूरा जिंदा हो चुका है और फेरी के साथ वो मिल चुका है। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि अब एनिट नहीं बल्कि हमारी फैमिली में से कोई मरने वाला है। म्यूजिक टीचर एनिट को कहती है कि 2 दिनों में पूरे चांद की रात आने वाली है और उस रात को अगर तुम वेयरवुल्फ बनी तो जिंदगी भर तुम वेयरवुल्फ ही बनी रहोगी। इसके बाद और भी बुरी चीजें हो सकती हैं, जिसमें अगर तुम अल्फा वेयरवुल्फ बनती हो तो दुनिया के सभी वुल्फ तुम्हें ढूंढकर मारने के लिए आएंगे, इसलिए तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए रोज रात को केज में ही रहना पड़ेगा। उधर वेडनेसडे फेरी, आइजैक और टाइलर की लोकेशन पर आई, जहाँ उसे एक बटरफ्लाई मिली, जिसे लेकर वो पग के साथी के पास आई। अब ये बटरफ्लाई आइजैक यानी ज़ॉम्बी की थी। ये जानकर पग खुश होता है। तब पग के दोस्त ने बताया कि बटरफ्लाइज अपने मालिक के पास आती जाती रहती हैं और ये खुद ही आइजैक को ढूंढ लेंगी। पग बताता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने आइजैक को दोस्त बनाया था, जो कहकर वो चला जाता है। अब वेडनेसडे
बटरफ्लाई का यूज करके आइजर को ढूंढने का काम पग के साथी को देती है। प्रिंसिपल वेनेसडे की नानी को स्कूल का नया डिजाइन दिखाता है जो कि वो गाला इवेंट में रखने वाला था। वो कहता है मैं आपकी फैमिली का नाम रोशन करूंगा और आप लोगों को इज्जत दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे बड़ी डोनेशन चाहिए होगी। ये बात तो साफ थी कि वो काफी बड़ा लालची इंसान था। तब नानी कहती है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाली। ये कहकर वो निकलने वाली होती है। तब प्रिंसिपल ने साइलेंट लड़की को बुलाया जिसने अपनी पावर्स को यूज करके नानी से कहा कि आप अपनी सारी दौलत अपनी मर्जी से स्कूल को डोनेट कर दो। तब वो मान जाती है। दूसरी तरफ टाइलर ने फेरी का इलाज करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ को खून की जरूरत थी तो वो अपना ही खून उसे देता है। फिर वेनेसडे आकर साइलेंट लड़की से तलवारबाजी करने लगी। रोसी कहती है कि तुम अपनी पावर्स की मदद से मेरी नानी को डोनेशन देने पर मजबूर कर रही हो। इस पर साइलेंट लड़की उसे सब कुछ भूलने का कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन एग्नेस उसे बताती है कि साइलेंट लड़की को प्रिंसिपल धमका रहा है, तभी वो ऐसा कर रही है। और उसकी माँ को भी उसने कैद करके रखा है क्योंकि वो उन दोनों माँ बेटे की पावर्स को यूज करके पैसे कमाना चाहता है। एग्नेस वेनेसडे की बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए पूरी तरह उसकी जैसा हुलिया बनाकर उसके सामने आ जाती है। तो वेनेसडे कहती है कि तुम बिल्कुल भी खास नहीं हो और मेरे जैसी तो तुम बिल्कुल भी नहीं बन सकती। वो फिर वहाँ से निकल गई और इस बात से एग्नेस का दिल टूट जाता है। प्रिंसिपल फिर साइलेंट लड़की के डैड को मार देता है जो उसका साथी था क्योंकि उसने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था। रात को गाला इवेंट शुरू हो गया था और एडम्स फैमिली समेत सभी लोग भी वहाँ आ गए थे। एनिट का दोस्त उसके साथ नहीं था क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त के पास चला गया था। तब एनिट एक जगह पर आई और वो काफी दुखी हो रही थी। तब उसे वहाँ पर एग्नेस मिली जो भी दुखी थी। एग्नेस ने बताया कि मैं वेनेसडे जैसा बनना चाहती हूँ, लेकिन वेनेसडे को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तब एनिट कहती है कि तुम्हें खुद की तरह जीना सीखना होगा और तुम्हें वेनेसडे बनने की कोई जरूरत नहीं है। तब एग्नेस को उसकी बात अच्छी लगी। इस दौरान एनिट के क्लासमेट ने साइलेंट लड़की की माँ को एक रूम से आजाद कर लिया होता है। फिर वेनेसडे ने इस बारे में आकर एनिट को बताया कि साइलेंट की माँ अब आजाद हो चुकी है और उन्हें अब प्रिंसिपल को रोकना होगा। और एग्नेस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि प्रिंसिपल के ताबीज को हम निकाल सके, और अच्छा हुआ तुमने अपनी खुद की पहचान बना ली है। जो सुनकर वो काफी खुश होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर डांस शुरू हुआ जिसमें एनिट ने इस बार एग्नेस के साथ डांस किया। ये कमाल का डांस कर रही थी। इस दौरान एग्नेस इनविजिबल होकर प्रिंसिपल के पास आई और उसने प्रिंसिपल का तावीज निकाल लिया। फिर उसने एनिट के साथ डांस को खत्म किया जिससे सभी लोग काफी खुश हुए। कुछ देर बाद साइलेंट लड़की प्रिंसिपल को स्टेज पर आने का कहती है। वो जब आया तो साइलेंट अपनी पावर से उसे कहती है कि सबको सच बताओ। तब प्रिंसिपल ने सबको बताना शुरू किया कि उसने सबसे पहले साइलेंट लड़की को मजबूर किया कि वो मॉर्टिशिया और नानी के पास से बड़ा डोनेशन निकाल ले, लेकिन मॉर्टिशिया इस चीज में फेल हुई। तब प्रिंसिपल ने साइलेंट लड़की की माँ को भी कैद किया और नानी की पूरी जायदाद को साइलेंट की पावर से लूटने की कोशिश की। वो कहता है मैंने पैसे अपने साथी साइलेंट के बाप को भी देने थे, लेकिन वो गद्दारी पर उतर आया और मैंने उसे मार डाला। जो सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अब प्रिंसिपल को होश आ गया, इसलिए वो साइलेंट लड़की को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। तभी उसने गलती से आग ऊपर झूमर में भी छोड़ दी थी। इससे साइलेंट आजाद हो गई और एनिट के क्लासमेट ने अपनी मेडुसा की पावर का यूज करके प्रिंसिपल को पत्थर का बना दिया। तब ऊपर से झूमर उस पर गिरता है और प्रिंसिपल वहीं मारा जाता है। तब ये देखकर नानी काफी ज्यादा खुश हुई और वेनेसडे का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो अपने सारे पैसों को खोने से बाल बाल बची थी। तभी वहाँ पर वेनेसडे को पग के साथी ने आकर बताया कि उसे बटरफ्लाई से पता चल गया है कि आइजक कब्रिस्तान में है। तब मोटिशा देखती है कि पग भी वहाँ से गायब है। उधर पग कब्रिस्तान में था। तब उसे आइजक आकर मिला जिसका अब पूरा इंसानी जिस्म आ चुका था। उसे पग की मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो पग को बेहोश करके पकड़ लेता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर वेनेसडे और पग का साथी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर सारी बटरफ्लाईज ही बची थी। इसी वेनेसडे समझ गई कि पग को आइजक ने कैद कर दिया है। जंगल में पुलिस वाले पग को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो अभी भी गायब था और वेनेसडे को समझ नहीं आ रही थी कि आइजक को पग से क्या मिलेगा क्योंकि वो किसी काम का नहीं था और इस बारे में मोटिशिया और उसके हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रहा।
शेरिफ उनसे कहती है कि हो सकता है उनसे कोई बदला ले रहा हो। तब वेनसडे उनकी बातें सुन रही थी। फिर वेनसडे और मॉर्टिशिया साथ में लैरिसा को बताने लगी कि उन दोनों को नानी की मदद लेनी होगी, क्योंकि तीनों अपनी पावर्स को यूज करके पग को ढूंढ सकती हैं। कुछ देर बाद मॉर्टिशिया ने अपनी माँ को आधे रास्ते से ही वापस बुला लिया। फिर तीनों ने साथ में मिलकर अपनी पावर्स को यूज करना शुरू किया। जहाँ वेनसडे को विजन दिखे, उसने देखा कि मॉर्टिशिया और उसके हस्बैंड ने सालों पहले आइजैक को मारकर उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया था। फिर वेनसडे ने होश में आकर मॉर्टिशिया को इसके बारे में पूरा सच बताने के लिए कहा। तब मॉर्टिशिया ने बताया कि आइजैक जिस दिन मरा था उस रात मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आइजैक के साथ, जिसमें आइजैक अपनी मशीन को बनाकर अपनी बहन को ठीक करना चाहता था और इस मशीन को काफी ज्यादा पावर चाहिए थी, जिसमें आइजैक ने मेरे हस्बैंड यानी तुम्हारे पापा की मदद ली, क्योंकि उनके पास भी बिजली को कंट्रोल करने की पावर थी। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त आइजैक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन आइजैक ने अपनी पावर से उनकी सारी पावर्स छीन लेने की कोशिश की, क्योंकि इन्हीं पावर से वो फेरी को ठीक करना चाहता था। इस चीज में मेरे हस्बैंड की जान खतरे में थी, लेकिन तब मॉर्टिशिया ने आइजैक पर हमला करके उस मशीन को बर्बाद कर दिया। इसमें आइजैक मारा गया लेकिन फेरी बच गई। और इस हादसे में मेरे हस्बैंड यानी तुम्हारे डैड ने अपनी पावर्स खो दी और बूढ़े साइंटिस्ट ने भी उन दोनों को धमकाया कि अगर उन्होंने सबको सच बताया तो वो लोग मर्डर केस में फंस सकते हैं। इसलिए हम दोनों ने मिलकर आइजैक को कब्र में गाड़ दिया था, जो कि आइजैक ने मेरे हस्बैंड के लिए खोदी। तब वेनसडे कहती है कि फिर से वो यही करने वाला है, बस वो इस बार पापा की जगह पग की पावर्स को यूज करने वाला है और मैं अपने भाई को कुछ होने नहीं दूंगी। उधर आइजैक पग को खाना देता है, साथ ही वो अपनी बहन के साथ काफी खुश था और वो दोनों इस जिंदगी को सुधारने वाले थे। लेकिन वहाँ पर फेरी ने आइजैक को थोड़ी सी चीजें बदलने के लिए कहा, तब वो मान गया। वहीं पर टाइलर आया और उसने पग के थोड़े से कपड़े शहर की दूसरी तरफ छोड़ दिए थे, जिससे कोई उन तक पहुंच ना सके। तो ये सुनकर आइजैक काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो वेनसडे के सामने उसके भाई को मारना चाहता था। फिर एनिट केज में जाने के लिए निकली, क्योंकि आज रात पूरे चांद की रात थी और वो किसी भी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहती थी। उधर पग का साथी वेनसडे को कहता है कि ये बटरफ्लाइज 48 घंटों में मर जाती हैं और मैंने भी पग पर ध्यान नहीं दिया, अगर दिया होता तो वो मेरा अच्छा दोस्त बन जाता। तो वेनसडे कहती है कि मेरे भाई ने जो भी गलतियां की हैं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। कुछ देर बाद पग के साथी ने आकर वेनसडे को आइजैक का दिया हुआ गिफ्ट दिया। तब वेनसडे ने देखा कि आइजैक ने रात को उसे कब्रिस्तान में उसके भाई को बचाने के लिए बुलाया है। वेनसडे रात को कब्रिस्तान में पहुंची, जहां आइजैक ने पग को पकड़ा हुआ था। वेनसडे ने पग को आजाद करने के लिए कहा और थिंग ने छुपकर आइजैक पर हमला कर दिया, लेकिन उसे पहले से ही इस बारे में पता था, इसलिए टाइलर ने आकर थिंग को भी पकड़ लिया। फिर आइजैक ने वेनसडे को बताया कि थिंग कभी भी तुम्हारी फैमिली से नहीं था और फिर उसने दिखाया कि थिंग उसी का हाथ था जिसे मॉर्टिशिया ने काट दिया था। इससे वेनसडे समझ जाती है कि थिंग असल में आइजैक का कटा हुआ हाथ होगा और कहानी हमें पास्ट की दिखाई गई, जिसमें आइजैक अपने पावर्स को यूज करने वाला था, तब मॉर्टिशिया ने इसी हाथ को काट दिया था। तब आइजैक अपने पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाया, इस वजह से मशीन फट पड़ी और मशीन से थिंग जिंदा हो चुका था और फिर वो मॉर्टिशिया और उसके हस्बैंड को मिला। प्रेजेंट में आइजैक ने थिंग को अपनी बॉडी से जोड़ दिया था और उसे सीने के बाद वो पूरी तरह से आइजैक के जिस्म का हिस्सा बन चुका था। और फिर आइजैक ने वेनसडे को पकड़ लिया और उसे जमीन में पूरी तरह से गाड़ कर उसके ऊपर काफी ज्यादा मिट्टी डाल दी थी और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। फिर वह तीनों वहां से निकले और स्कूल की लैब में जाने वाले थे, लेकिन तब वहां पर छुपकर एग्नेस ने ये सभी चीजें देख ली थी। फिर एग्नेस ने आकर इस बारे में एनिट को बताया कि वेनसडे को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। फिर वो दोनों आकर जमीन खोदने लगी, लेकिन इस चीज में काफी वक्त लग रहा था और वेनसडे मरने वाली थी। लेकिन एनिट को वेनसडे को बचाना था और उसके पास एक ही रास्ता था, लेकिन मुसीबत की बात कि आज पूरे चांद की रात भी थी, इसलिए एग्नेस उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन एनिट अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो खुद से वेयरवुल्फ बन जाती है और उसने जमीन खोदकर फिर वेनसडे को भी बाहर निकाल लिया। वेनसडे होश में आ गई और उसने एनिट को वेयरवुल्फ के फॉर्म में देखा और वो दुखी हो जाती है, क्योंकि एनिट अब हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बनने वाली थी। तब एनिट वहां से भाग जाती है, इसलिए वेनसडे ने एग्नेस को उसके पीछे जाने के लिए भेजा। तभी यहाँ मॉर्टिशिया, उसका हस्बैंड और लैरिसा भी आ गई थी और अब इन सबको मिलकर पग को बचाना था। उधर स्कूल के टावर में आइजैक ने
अपने हाथ के मिलने से पावर्स को यूज करके मशीन को ठीक करना शुरू कर दिया था और नीचे वेडनेसडे नाराज थी क्योंकि उसकी मॉम डैड ने थिंग वाला राज भी उससे छुपा के रखा हुआ था। अब वेडनेसडे अपने डैड को पुलिस को फोन करने का कहती है और खुद मोर्टिशिया के साथ ऊपर जाती है। तब तक आइजक ने इस मशीन को तैयार कर लिया था और फिर फेरी ने आगे बढ़ने के लिए कहा और तब आइजक ने अपनी पावर से टाइलर को भी कैद कर दिया, फिर उसे पूरी तरह से बांध देता है। तब फेरी कहती है कि बेटा मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ और मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दे सकती। तब टाइलर हार्ट बनने की पावर खोना नहीं चाहता था लेकिन फेरी उसके लिए यही चाहती थी। फिर आइजक ने पग की बिजली को कंट्रोल करने और बिजली छोड़ने की पावर्स को खींचना शुरू किया और इससे वो टाइलर को ठीक करने लगा था। लेकिन वहाँ पर वेडनेसडे ने आकर टाइलर को मारने की जगह उसे आज़ाद कर दिया और फिर वो पग को बचाने के लिए जाती है। तब टाइलर वहाँ पर हाइड बन गया और उसने आइजक को पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। तब ये देखकर फेरी काफी दुखी हुई और टाइलर काफी भड़का हुआ नीचे जाता है। तब वेडनेसडे माँ बेटे की लड़ाई देखने के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, जिसमें नीचे टाइलर ने फेरी को फेंक के मारा और तब फेरी भी हाइट बन गई और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते बिल्डिंग से बाहर चली गई। तब वेडनेसडे अपने भाई के साथ भाग रही थी। यहाँ फिर एक काफी बड़ा धमाका हुआ जिसमें लैब फिर से बर्बाद हो जाती है। फेरी नीचे गिर रही थी। तब टाइलर अपनी माँ को बचाने गया लेकिन फेरी अपने बेटे को बचाने के लिए अकेली नीचे गिरकर मारी जाती है और ये चीज नीचे शेरिफ भी देख लेती है और तब टाइलर अपनी माँ के मरने से काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ वेडनेसडे की फैमिली उठी। सबने देखा कि मोर्टिशिया जख्मी है लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। इसमें पूरी फैमिली प्रिडिक्शन के बाद भी बच गई थी जिससे वो काफी खुश हो रही थी। लेकिन तब आइजक ने अपनी पावर से वेडनेसडे को मारने की कोशिश की क्योंकि वेडनेसडे की ही वजह से आइजक ने अपनी बहन को खो दिया था। तब वहाँ उन्होंने थिंग को अपनी फैमिली को याद करने के लिए कहा, एडम्स फैमिली को, और वापस आने के लिए कहते हैं। तब आइजक कहता है कि वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है बल्कि मेरा हिस्सा है। और तब वेडनेसडे ने थिंग और आइजक को अलग करने के लिए कुल्हाड़ी को फेंका लेकिन वो चूक जाती है। और तब वहाँ पर थिंग ने फिर से खुद को कंट्रोल में ले लिया और उसने आइजक पर हमला कर दिया और उसके जिस्म से दिल निकाल लिया जो मशीन का बना हुआ था। और ऐसा होते ही आइजक भी मारा जाता है। फिर थिंग वहाँ से आजाद होकर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है जिससे सब काफी खुश हो गए। 2 दिनों के बाद स्कूल खत्म हो चुका था इसलिए वेडनेसडे पैकिंग कर रही थी और थिंग भी अपनी सच्चाई को जानकर काफी खुश हो गया था। इसके बाद हम टाइलर को देखते हैं जो अपनी मॉम डैड की कब्र पर आकर काफी दुखी था। तब यहाँ म्यूजिक टीचर आई। उसने टाइलर से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि बिना मास्टर की हार्ट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। तब टाइलर कहता है कि मुझे किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। और तब टीचर ने कहा कि मैं हाइट को काफी अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरे डैड भी हाइट थे और हाइट के ग्रुप के बारे में मुझे काफी जानकारी है। तब टाइलर म्यूजिक टीचर के साथ जाने के लिए मान जाता है। उधर पग और उसका दोस्त भी हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं, इसमें वो बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। मोर्टिशिया वेडनेसडे को उसकी आर्ट की डायरी देती है क्योंकि अब वो वेडनेसडे से कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी, जिससे वेडनेसडे भी काफी खुश होती है। और तब लैरिसा दोनों को साथ में देखकर खुश हुई और कहती है कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम्हारी पावर्स भी तुम्हें वापस से मिल जाएंगी और मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ तो अब मुझे जाना होगा। फिर लैरिसा वेडनेसडे को बाय बोलकर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वेडनेसडे को लेने के लिए यहाँ पर अंकल आए। वेडनेसडे खुश थी और दोनों निकलने लगे। इसमें वेडनेसडे ने एक और साल इस स्कूल में खत्म कर दिया था। उधर म्यूजिक टीचर भी टाइलर को लेकर शहर से निकल रही थी और वेडनेसडे अब अपनी आर्ट की डायरी पढ़ना शुरू करती है। तब उसे वहाँ पर एक डोर दिखाई दिया। साथ ही वेडनेसडे को अब एनिट को भी बचाना था जो जंगलों में घूमते हुए छुप रही थी। फिर वेडनेसडे को अपनी आर्ट के विजन नजर आए और वो भी वेडनेसडे के विजन्स देख रही थी। दोनों एक दूसरे को ही देखती हैं। इसके बाद हम वेडनेसडे की नानी को देखते हैं जो अपने घर पर आ गई थी, जहाँ वो एक दरवाजा खोलती है जिस कमरे के अंदर उसने अपनी बेटी यानी वेडनेसडे की आर्ट मोर्टिशिया की बहन को कैद करके रखा हुआ था, यानी वो जिंदा थी। और वहाँ दीवार पर उसने लिखा था कि वेडनेसडे को मरना होगा और ये चीज नानी ने भी पढ़ ली थी। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।